हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आप सबका ये रहता है ना कि बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस में कौन से बुक मतलब टॉपिक भी है, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है यानी खरीदे, और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं या कौन से स्टूडेंट इसको फॉर्म डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होती है इसमें आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सी होती है, एग्रीकल्चर एंड केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और वो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं होते हैं 12th में, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो मतलब उनका एग्ज़ाम जो होता है उनका होता है फिज़िक्स का, मैथ का, बायो का, या जिसका मैथ नहीं होता है तो उसका मैथ का, बायो का, फिज़िक्स का, और जिसका मैथ नहीं रहता है उसका बायो का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, ये तीनों का रहता है। ठीक है, तो अब हम मतलब बताना चाहते हैं कि कौन से ये जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट। तो ये बुक है सबसे फर्स्ट अरिहंत का आता है, पीएससी एजी का, और ये आईसीआर के मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं आईसीआर के अंदर होते हैं, कंडक्ट करता है आईसीआर एलिशा, तो वो होते हैं। इसमें मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, भौतिक फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, इसमें सारे उसके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पिछले के भी क्वेश्चन दिए रखे हैं एंड इसमें मतलब ये पूरे दिए रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जीव विज्ञान भी है और कृषि विज्ञान भी है, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए होते हैं ये बुक। तो ये तो है, और इसमें मेंटल एबिलिटी के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड बुक की बात कर लेते हैं। तो ये भी इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे। और ये विशाल का है, वो अरिहंत जी का था और ये विशाल जी का। तो ये आईसीआर बीएचयू इस सब के लिए ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में मेरे पास, तो ये भी अच्छी बुक है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और एग्रीकल्चर, बट इस पर मेंटल एबिलिटी नहीं दिया है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं तो आपको बता दूंगी या टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो ये बुक ले लीजिए, क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटी दिया हुआ है। और ये आते हैं नेमराज सुंडा। तो ये नेमराज सुंडा की जो बुक है ये अच्छी बुक है। आई मीन ये आप देखोगे तो इसमें सब्जेक्टिव मतलब है, और ये अच्छी बुक है। अगर आप ये पढ़ ले तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो आई होप आप ले लोगो। बहुत अच्छी बुक है ये। और फिर ये भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो ये नेमराज सुंडा का है, यहाँ पे लिखा भी है नेमराज सुंडा। तो हिंदी का भी आता है, बहुत अच्छी बुक है। मेरी मानिए तो आप यही बुक खरीद लीजिए, क्योंकि ये पढ़ने में भी अच्छी लगती है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से आप मतलब अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपको इस बुक से। और ये रही ये वाली, तो इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं पर रहते हैं, पर उतना नहीं आता उससे, और इससे भी उतने नहीं, हाँ आ जाते हैं, पर ये टोटल एग्रीकल्चर का ही है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। वैसे आप जब खरीदोगे या इसके हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, मेरे पास तो दोनों है, तो मैं कुछ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, या टेलीग्राम पे मैं एक ऐसे फसल करके एग्रीकल्चर दुनिया करके एक पिक्चर डाली हुई थी, ये इसी बुक के पार्ट हैं। तो ये और केमिस्ट्री या जिसका अदर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायो या फिज़िक्स, मैथ, तो वो आप अलग से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन तो मिलेंगे बट उस तरीके के रहते हैं, बट वैसा वहाँ नहीं आते हैं। पर ये मेंटल एबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटी दिया हो। अगर मेंटल एबिलिटी आपको बनाना है तो अलग से कि कोई बुक ले लीजिए, यही रहता है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से खरीद ही लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। आई होप आपकी कन्फ्यूज़न सारी दूर हो गई होगी। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।